So should we start now? Yes, sir. I'm audible. जी सर. ठीक है भाई. तो यस्टरडे मैंने आप लोगों को बताया था, जो एशिया होता है हमारा, एशिया के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी. डिफरेंट डिफरेंट रीजन बताए थे. वेस्ट एशिया बताया था जिसको हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं. ठीक है ना. तो वो सारी चीजें बताई थी. तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, वेस्ट एशिया से. ठीक है ना. सो दिस इज अवर मतलब कल मैंने टोटल एशिया के बारे में बताया था. डिफरेंट रीजन बताए थे, अलग अलग चीजें बताई थी. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी सी बताई थी. कौन कौन सी सी होती है जो हमारे पूरे के पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के चारों ओर सराउंड करती है. ठीक है ना. सो इन सभी सारी चीजों के बेसिस पर हमने कल देखा था. ठीक है. सो जो आज है, हम आज भी हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं. आज हम पूरा जो एशिया स्ट्रक्चर होगा उसको अलग अलग जो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जो डिफरेंट रीजन होते हैं एशिया के, उनको पढ़ने का ट्राई करेंगे. ठीक है ना. तो जैसे सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले हमको क्या देखना है. दैट इज वेस्ट एशिया. ठीक है ना. वेस्ट एशिया को एक और नाम से जाना जाता है भाई. वेस्ट एशिया इज ऑल्सो नोन एज, यहां से होता है भाई हमारा वेस्ट एशिया. ठीक है ना. ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया है. दिस इज वेस्ट एशिया. ईरान इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया. ठीक है भाई. ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, वेस्ट एशिया होता है. ठीक है ना. अब इसको ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको. सो जो वेस्ट एशिया होता है, वेस्ट एशिया को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है वेस्ट एशिया का. इट इज ऑल्सो नोन एज मिडिल ईस्ट. ठीक है ना. इसको हम क्या बोलते हैं भाई, मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं. क्यों मिडिल ईस्ट बोलते हैं, बिकॉज अगर आप इसके जस्ट इधर देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको देखने को, यूरोप देखने को मिलेगा. ठीक है ना. एंड जब यूरोपियंस क्या थे, व्हेन द यूरोपियंस से थिंक, मतलब लाइक जब हमारा यूरोपियन इधर ईस्ट कंट्रीज में आना चाह रहे थे. ठीक है ना. तो उनको सब कुछ ये पता था कि हम जो है, जो, हाँ जी, ये तो जो हमारा भाई ये होता था. ठीक है ना. यूरोप वाले जो लोग होते थे, वो क्या सोचते थे अपने आप को, दैट वी आर एट द सेंटर. ठीक है ना. और जितनी भी सारी इधर उसकी चीजें पड़ेंगे वो ईस्ट में पड़ेगी. ठीक है ना. सो ये तो उनसे जस्ट मिला हुआ इलाका था ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते थे वो, मिडिल ईस्ट बोलते थे. ठीक है ना. सो दिस वाज गिवन बाय द यूरोपियंस. ठीक है ना. पर्टिकुलरली बाय द ब्रिटिशर्स. दे यूज्ड टू थिंक दैट दे आर एट द सेंटर एंड दे ये जो हमारा पार्ट है, ये क्या है हमारा, सेंट्रल पास्ट है, ईस्टर्न पास्ट, ईस्टर्न वर्ल्ड का जो सेंटर पार्ट है, इसीलिए इसको सेंट्रल एशिया बोला जाता था. ठीक है ना. अब ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पर मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आपको, कि इन दिस रीजन, ठीक है ना, जो हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज होती है, ये जो, सॉरी सेंट्रल एशियन बोल रहा हूँ, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज होती है जितनी भी सारी की सारी, दे आर लाइक ड्राई. ये ड्राई होती है, एरिड जैसी कंडीशन होती है इनमें. ठीक है ना. एंड दे आर लाइक डेजर्ट टाइप. ठीक है ना. यहाँ पर डेजर्ट टाइप रीजन होते हैं पूरे के पूरे. ठीक है. So because of this it appears like there is no much of life which is possible here in this whole areas. ठीक है ना. जो मिडल ईस्ट का एरियाज होगा. ठीक है ना. इवन तो वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ वो भी ऐसे ही मानते हैं. बट जो ये रीजन है, ठीक है ना, ये याद रखना भाई, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, इट इज लिंक विद द हिस्ट्री. ठीक है ना. इट हैज अ लिंक विद द हिस्ट्री दैट हाउएवर दिस रीजन प्लेड अ ग्रेटर रोल इन एंशियंट टाइम. जो हमारा एंशियंट टाइम था उसमें इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इस पूरे के पूरे रीजन ने. ठीक है ना. हाँ, बिकॉज द अर्लियर सिविलाइजेशन. ठीक है ना. जो अर्लियर सिविलाइजेशन होती थी हमारी, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, अर्लियर सिविलाइजेशन. ठीक है ना. अर्लियर सिविलाइजेशन. ठीक है ना. एंड इवन नाउ जो ये पूरा का पूरा रीजन है, आज भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है. ठीक है ना. आज भी इस मिडिल ईस्ट रीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है. ठीक है ना. इंटरनेशनल मार्केट में, वर्ल्ड इश्यूज में, रिलेशनशिप में ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है हमारा, इंपोर्टेंस रखता है. क्यों, बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है ना. जो पेट्रोलियम होता है वो यहाँ पर रिजर्वोयर बहुत है. ठीक है ना. नेचुरल गैसेस के रिजर्वोयर बहुत है. ठीक है. सो पहले तो इन लोगों को पता भी नहीं था दैट वी आर जस्ट लिविंग ऑन द पेट्रोल. ठीक है ना. या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हम आसपास रहते हैं. ये तो अमेरिका है, अमेरिका ने जिसको इन लोगों को बताया. ठीक है ना. बट स्टिल दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ठीक है ना. ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इसने ह्यूमन सिविलाइजेशन में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. क्यों, बिकॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज मेसोपोटामिया. ठीक है ना. जो मेसोपोटामिया था भाई, मेसोपोटामिया वो इसी रीजन में आया था. ठीक है ना. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज आल्सो हियर. ठीक है ना. अर्लियर
मेसोपोटामिया से पहले क्या है भाई हमारा, दैट इज पिरामिड, जो गिजा के पिरामिड है वो भी इसी वाले रीजन में है, ठीक है ना। उससे पहले भी अगर मैं बताऊं, ठीक है ना, अब ध्यान से सुनना ये बात, अगर मैं उससे पहले भी जाऊं, ठीक है ना, जो हमारे पिरामिड थे उनसे पहले अगर मैं जाऊं हिस्ट्री में, सो व्हाट यू विल सी दैट कि व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स दे केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है ना, एंड दे स्टार्टेड, जब उन्होंने क्या स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड दे स्टार्टेड सेटल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है ना, दे स्टार्टेड सेटल्ड एग्रीकल्चर। जब इंसान एकदम फॉरेस्ट से बाहर आया था और उसने सेटल्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, ठीक है ना, वो भी यहीं पर हुआ था बिकॉज ऑफ द रिवर्स, ठीक है ना, क्योंकि जो यहाँ की रिवर है उन्हीं के रीजन में ही हुआ था ये, ठीक है ना। सो व्हेन द ह्यूमन बीइंग केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, दे स्टार्टेड टू सेटल डाउन अलोंग द रिवर्स बैंक्स to do a settled agriculture, and this is the reason where they first settled down। यही वो रीजन है जहां पर सबसे पहले ये लोग सेटल डाउन हुए थे, and this region is known as, और this region is called as फर्टाइल फर्टाइल क्रेसेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं भाई उस रीजन को हम, फर्टाइल क्रेसेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये भाई फर्टाइल क्रेसेंट होता है हमारा, ठीक है ना। ये देखो दीज आर द टू रिवर्स, ठीक है ना, ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था हमारा, ठीक है। उससे पहले ये दो रिवर्स जो थी कौन कौन सी, एक तो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक है ना। यूफ्रेट्स, ये दो रिवर्स जो होती है पर्शियन गल्फ में गिरती है भाई, एंड दिस इज द रीजन, ठीक है ना, यही जो रीजन होता है हमारा, यहीं पर क्या हुआ था हमारा, विद दिस क्रिश्चियन शेप वाला जो रीजन है, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्टिलिटी लैंड अवेलेबल थी, ठीक है ना, कंपेयर टू दीज ड्राई एरियाज, जो इसके आसपास का ड्राई एरिया है, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली इसमें इस वाले रीजन में क्या हुआ था हमारा, सबसे पहले सेटल्ड एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। क्लियर भाई। ये कहाँ कहाँ पड़ता है आजकल, ये मॉडर्न डे इराक, ठीक है ना, इसराइल में भी पड़ता है ये, ठीक है ना, ये इसराइल मतलब इधर से इसराइल हो जाएगा हमारा, जॉर्डन में होगा ये, लेबनान में होगा, पैलेस्टीन, सीरिया, इन सभी रीजन्स में होगा ये, ठीक है ना। क्रेसेंट, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल क्रेसेंट बोलते हैं भाई इसको, ठीक है ना। क्लियर है। क्यों है फर्टाइल क्रेसेंट, ये बिकॉज ऑफ द टू रिवर्स विच आर प्रेजेंट हियर, दैट इज टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ पर है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन प्लेन, इसी को हम क्या बोलते थे भाई, मेसोपोटामियन प्लेन भी बोलते थे, ठीक है ना। एंड दिस इज द रीजन वेयर द फर्स्ट सेटल्ड एग्रीकल्चर हैपेंड, ठीक है ना। और यहीं से हमारी क्या चीजें इवोल्व हुई, यहीं से हमारा पूरा का पूरा इंडियन मतलब लाइक जो हमारा इंसान है वो इवोल्व होना शुरू हुआ, ठीक है ना, किसकी तरफ, सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ, सिविलाइजेशन की तरफ, ठीक है ना। एंड इट वाज समथिंग अराउंड 11,000 ईयर्स अगो, मतलब क्या है ये 11,000 ईयर्स का मतलब होगा हमारा 99,000 बीसी के आसपास, ठीक है ना, दैट इज न्यूलिथिक पीरियड के आसपास ये सारी चीजें चल रही थी भाई। क्लियर है यहां तक, बोलिए सर। यस सर। समझ आया भाई। ठीक है। अदर देन दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट पावर दैट दे आर हैविंग, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने जो हमारा सिविलाइजेशन को, कोई भी सिविलाइजेशन जब वो एक ग्रेट सिविलाइजेशन बनती है तो वो कैसे बनती है, व्हेन देयर इज अ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, एंड द पावर ऑफ स्टोरिंग देयर नॉलेज व्हिच इज नॉट फाउंड इन अदर एनिमल्स, ठीक है ना, जो और एनिमल में नहीं मिलती वो हमको ही मिलती है, ठीक है ना, जिस जो हम अपनी नॉलेज को क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड व्हेन द कोई दूसरी जनरेशन जो आएगी, ठीक है ना, तो उसको क्या करना होगा, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू नहीं करना होगा, बहुत सारी जो नॉलेज होगी वो स्टोर्ड होगी, जिसको हम उसको दे देंगे, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है ना। एंड दिस नॉलेज विल हेल्प इन लर्निंग, ठीक है ना, बहुत क्विकली लर्निंग में हेल्प करेंगी, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, उनको एकदम से स्टार्ट से शुरू नहीं करना होगा, तो इट ऑल्सो हेल्प इन एवोल्यूशन, ठीक है ना, एट अ वेरी फास्टर रेट, ठीक है ना। वो भी सारी चीजें कहां पर शुरू हुई थी, जो फर्स्ट राइटिंग वाला सेशन भी स्टार्ट कहां पर हुआ था भाई हमारा, फर्टाइल क्रेसेंट में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इन्होंने हमारा जो सिविलाइजेशन है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करी है, ठीक है भाई। क्लियर है यहां तक। अब देखो भाई, अब हम अलग अलग कंट्री पढ़ेंगे वेस्ट एशिया की, ठीक है ना, तो थोड़ा सा फोकस करके बैठना, ठीक है ना। सो सबसे पहले अगर मैं बताऊं, यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिलेगी आपको जिसका नाम होता है साइप्रस, ठीक है ना। ये भाई हमारी साइप्रस कंट्री होती है यहाँ पर, दिस इज साइप्रस, ठीक है ना। ये देखो, दिस इज साइप्रस, ठीक है ना, ये क्या है भाई हमारी कंट्री,
दिस इज साइप्रस, ठीक है ना। अगर मैं साइप्रस के बारे में बात बताऊं आपको, ठीक है ना, दीज आर द कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया की कंट्री पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना भाई, जो जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या? पहली चीज मैंने ये बताई, जो साइप्रस होता है हमारा, ठीक है ना, ज्योग्राफिकली अगर मैं इसको पार्ट बताऊं, ठीक है ना, ज्योग्राफिकली इट इज द पार्ट ऑफ, ठीक है ना, ज्योग्राफिकली इट इज द पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है ना। साइप्रस किसका पार्ट होता है? ज्योग्राफिकली एशिया का पार्ट होता है, ठीक है ना। क्लियर भाई। दूसरी तरफ अगर मैं साइप्रस की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हिस्से में बताऊं, ठीक है ना, पॉलिटिकली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज पार्ट ऑफ ईयू, यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो हमारा साइप्रस है वो यूरोप का पार्ट है, ठीक है ना। बट ज्योग्राफिकली ये कहाँ लाई करता है? साइप्रस एशिया में लाई करता है, ठीक है ना। दूसरी तरफ इन द यूएन जनरल, ठीक है ना, जो हमारी यूएन की जनरल असेंबली होती है, साइप्रस जो देश है, इट ऑल्सो सिट विद, किसके साथ बैठता है हमारा जनरल असेंबली में भी? इट सेट विद द ग्रुप ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप्स जो होता है हमारा, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज का जो ग्रुप होता है उसमें बैठता है ये यूएन जनरल असेंबली में भी, ठीक है ना। दूसरा क्या है यहाँ पर कि जो हमारा साइप्रस होता था, अगर मैं साइप्रस की हिस्ट्री बताऊं थोड़ा सा, तो ये साइप्रस है, ये दो हिस्सों में टूटा होता है भाई, ठीक है ना। जो इधर वाला हिस्सा है, दिस साइप्रस इज नोन एज ग्रीक साइप्रस, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रीक साइप्रस, ठीक है ना, या ग्रीस साइप्रस, ठीक है ना। दूसरा ये जो साइप्रस होता है ये किसके पास होता था? टर्की के पास, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं टर्की साइप्रस, ठीक है ना। क्लियर भाई यहाँ से? बट आजकल ये रिकॉग्नाइज नहीं होता है ऐसे, ठीक है ना। अब ये फुल फ्लेज कंट्री है साइप्रस। क्लियर है भाई यहाँ तक साइप्रस के बारे में? हेलो। जी सर। आगे चलते भाई, ठीक है ना। नाउ इसके बाद क्या है? साइप्रस के बाद हमारी बड़ी सी कंट्री जो दिख रही होगी आपको, दिस इज टर्की, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा टर्की के बारे में देखते हैं भाई, ठीक है ना, कि टर्की क्या है, ठीक है। सो दिस इज अवर टर्की, ठीक है ना भाई। ये टर्की होता है हमारा, ठीक है। तो टर्की के बारे में देखो, पहली चीज क्या है यहाँ पर, इफ यू विल सी दैट टर्की के जो नॉर्थ पार्ट में है वो क्या है भाई? टर्की के नॉर्थ पार्ट में एकदम यू विल फाइंड दैट देयर इज ब्लैक सी, ठीक है ना। नॉर्थ पार्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको? एकदम ब्लैक सी देखने को मिलेगा भाई, ठीक है ना। दिस इज ब्लैक सी, ठीक है, यहाँ पर ब्लैक सी है, ठीक है ना। देन देयर इज दिस सी विच इज नोन एज सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर एक छोटा सा सी होता है जिसको हम बोलते हैं सी ऑफ मरमरा, ठीक है भाई। देन देयर इज ऑल्सो सी ऑफ एगिन, ठीक है ना। यहाँ पर एक और सी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सी ऑफ, शायद इसमें होगा भी, ये रहा भाई, दिस इज टर्की, दिस इज ब्लैक सी, नॉर्थ में ब्लैक सी, ठीक है ना भाई। नॉर्थ वेस्टर्न एकदम पार्ट में क्या है भाई हमारा? दिस इज सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना, सी ऑफ मरमरा है। देन देयर इज एगेन सी, ठीक है ना, ये एगेन सी हो गया। और उसके जस्ट साउथ में क्या है हमारा? टर्की के पूरे नीचे में दिस इज मेडिटेरेनियन सी। सो दिस इज द सीज विच सराउंडिंग, किसके? टर्की के चारों ओर सराउंड करती है, ठीक है ना। सो रीजन क्या है? दैट रीजन बिटवीन, ठीक है ना, जो हमारा पूरा का पूरा जो टर्की है ये दो हिस्सों में बटा होता था पहले, ठीक है ना। ये ग्रीस के हाथ में भी होता था, ये जो वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, दिस पार्ट, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा पार्ट पहले किसके हाथ में होता था? ये ग्रीस वालों के पार्ट में होता था, ठीक है ना। और ये टर्किश वालों के हाथ में होता था, ओटोमन एम्पायर के, ठीक है ना। सो सिमिलर टू रशिया, ठीक है ना, टर्की का भी कुछ पार्ट किस में पड़ता है हमारा? यूरोप में पड़ता है, और कुछ बड़ा हिस्सा कहां पर पड़ता है? एशिया में पड़ता है, ठीक है ना। सो देयर इज अ पार्ट ऑफ टर्की विच इज लोकेटेड इनसाइड द यूरोप, ये यूरोप में है, ठीक है ना। एंड देयर इज अ लैंड, ठीक है ना, जो इसके इधर वाली लैंड होगी ये कहां पर पड़ेगी हमारी सारी की सारी? दैट इज इन द एशिया, ठीक है ना, ये एशिया में पड़ेगी, ठीक है ना। बीच में बाउंड्री क्या है? सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना। बीच की बाउंड्री क्या है भाई? सी ऑफ मरमरा। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। क्लियर भाई यहां तक? सर, हाँ जी। ऐसा होने से यूरेशिया में दो कंट्री होगा तो ना लगे, अगर वो यूरोप और एशिया में जो जुड़ते, एक रशिया हो गया और एक क्या बोलते हैं ये टर्की होगा ना सर।
यूरेशिया बाबू प्लेट का नाम है, कंट्री का नाम नहीं है। यूरेशियन प्लेट है वो, यूरेशियन प्लेट से नेम आया है। ओ ओ हाँ ठीक है, बोलिए भाई। ओके सो सर। दिस द नॉर्दर्न पार्ट, द लैंड टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना, जो हमारा सी ऑफ मरमरा की जो ये लैंड थी, ठीक है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। दिस इज सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना, सी ऑफ मरमरा की जो नॉर्दर्न लैंड है, ठीक है ना, पूरा का पूरा, दिस इज बेसिकली नोन एज, दिस इज बेसिकली नोन एज यूरोपियन रीजन, ठीक है ना, एंड दिस रीजन इज नोन एज यूरोपियन टर्की, ठीक है ना। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं भाई, इस रीजन को हम बोलते हैं यूरोपियन टर्की, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको भाई, यूरोपियन टर्की, ठीक है जी। ये रेडिश वाला रीजन है यूरोपियन टर्की। जो बाकी बचा हुआ नीचे रीजन है पूरा का पूरा टुवर्ड द साउथ, ठीक है ना, टुवर्ड द साउथ ऑफ सी ऑफ मरमरा वी हैव द एशिया, एशियन टर्की, ठीक है ना, एशियन टर्की। और मेजर पार्ट भी यहीं पर होता है इसका, ठीक है ना। इवन दो द कैपिटल ऑफ टर्की इज ऑल्सो लाइंग इन दिस रीजन, ठीक है ना, जो टर्की की कैपिटल होती है वो भी यहीं पर लाई करती है, ठीक है ना। क्लियर भाई। बोलिए भाई। इनिशियली जब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू दैट ये हमारा किस चीज का पार्ट होता था, ये हमारा सिल्क रूट का पार्ट होता था। जो हमारा सिल्क रूट होता था उसका ही ये पार्ट होता था टर्की हमारा, ठीक है ना। सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, ट्रेड रूट ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ठीक है ना, दैट इज सिल्क रूट, ठीक है ना। एंशिएंट इंडिया के टाइम पीरियड से ही चल रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या है हमारा, ये जो इस्तांबुल होते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाई कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसको, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टेंटिनोपल। इट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द सी ऑफ मरमरा, ठीक है ना, ये अदर साइड में है सी ऑफ मरमरा में, ठीक है ना। दिस इज ऑन द यूरोपियन साइड, ठीक है ना। प्रेजेंट डे इट इज नोन एज इस्तांबुल, इसको ही क्या बोलते हैं हम आज, इस्तांबुल बोलते हैं भाई, ठीक है ना। एंड इट इज द लार्जेस्ट सिटी, ठीक है ना। आयरनी ये है भाई कि दैट इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूरोप विच इज लाइंग इन द टर्की, ठीक है ना, एंड टर्की इज द पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है ना। मोस्टली सारा का सारा पार्ट किसका है, एशिया का, ठीक है ना। सो लार्जेस्ट सिटी भी माना जाता है इसको, कहाँ का, यूरोप का। क्लियर भाई यहाँ तक। कैपिटल क्या है टर्की की, ये भी आप याद रखना है, दैट इज अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की, ठीक है ना। अंकारा जो होता है भाई ये कैपिटल होती है किसकी, टर्की की, ठीक है ना। अंकारा इज द कैपिटल ऑफ टर्की। समझ आया भाई यहाँ तक। जी सर। ठीक है भाई, अब इसके थोड़ा सा इधर देखो, ठीक है। मैं पूरा का पूरा वेस्ट एशिया आज आपको याद करा के रहूंगा, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा भाई, साइप्रस पढ़ा, ठीक है ना। साइप्रस के बाद हमने टर्की पढ़ा। टर्की के जस्ट इधर देखो, ठीक है ना, इधर क्या दिख रहा है आपको भाई, टर्की के जस्ट इधर, दैट इज ईरान, ठीक है ना। तो अब हम ईरान ही पढ़ेंगे मोस्टली, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, दिस इज द टर्की, ठीक है ना। हमने ये क्या पढ़ा था, साइप्रस, देन दिस इज टर्की। टर्की के जस्ट इधर देखो ये 3 कंट्रीज है, ठीक है ना। दीज आर 3 कंट्रीज, ठीक है ना। कौन कौन सी, जॉर्जिया, अजरबैजान एंड आर्मेनिया, दीज आर द 3 कंट्रीज जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। दे आर नॉट द पार्ट, ठीक है ना, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एशिया, वेस्ट एशिया का पार्ट नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बट इनको बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरा, टर्की से ही हम डायरेक्टली कहाँ एंटर कर सकते हैं भाई, ईरान में एंटर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दिस इज ईरान, ठीक है ना। सो अब हम ईरान में आ गए, ठीक है ना। सो नाउ वी विल एंटर इनटू ईरान, ठीक है ना भाई। अब हम कहाँ जाएंगे, ईरान में, दिस इज ईरान, ठीक है ना। ये हमारा क्या है भाई, दिस इज ईरान रीजन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ईरानियन रीजन, ठीक है ना। अब देखो, इट इज द सेंटर पार्ट, ये भाई हमारा क्या है, सेंटर पार्ट जैसा लग रहा है हमको, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, सेंटर पार्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो इट इज द सेंटर पार्ट, ठीक है ना। इसकी जो कैपिटल होती है वो कैपिटल कहाँ होती है भाई, कोई बता सकता है ईरान की कैपिटल क्या होती है। ये देखो भाई, दिस इज ईरान, ठीक है ना। ईरान की कैपिटल तहरीन इज द कैपिटल, ठीक है ना। जो तहरीन होता है, तहरीन इज द कैपिटल ऑफ ईरान, ठीक है ना। दूसरा, इट इज लोकेटेड, कहां लोकेट कर रहा है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द कैस्पियन सी, ऊपर क्या है इसके, कैस्पियन सी है नहीं है, ठीक है ना, एंड नीचे क्या है इसके, पर्शियन गल्फ, ठीक है ना।
सो इट इज लोकेटेड बिटवीन द कैस्पियन सी एंड द पर्शियन गल्फ, ठीक है ना, एज वेल एज द गल्फ ऑफ ओमान टू द साउथ, ठीक है ना। गल्फ ऑफ ओमान भी कहां है इसके, थोड़ा सा साउथ में ही है, ठीक है भाई, समझ आया भाई यहां तक। आगे चलते हैं। नाउ जस्ट इसका जो ईरान है, ईरान के जस्ट बगल में एक और इसका खासा दोस्त है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इराक, ठीक है ना। सो देयर इज इराक, ये इराक आ गया भाई हमारा, ठीक है ना। इराक की कैपिटल क्या होती है हमारी, इराक की कैपिटल होती है भाई हमारी, दिस इज इराक, इराक की कैपिटल होती है भाई हमारी बगदाद, ठीक है ना। बगदाद इज द कैपिटल ऑफ इराक, ठीक है ना। क्लियर भाई यहां तक। And Iraq is the region where earlier Mesopotamian civilization was there. इराक वाला रीजन ऐसा रीजन है जो मैंने ऊपर अभी दिखाया था, जो हमने फर्टाइल क्रिसेंट देखा था, उसमें जो रिवर देखी थी दो, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ठीक है ना, ये दोनों रिवर वही है, ठीक है ना। सो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर कि इट वाज द पार्ट ऑफ अर्लियर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन विच वाज देयर, ठीक है ना। एंड द एंटायर रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेसोपोटामिया, ठीक है ना। इस पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया बोलते हैं भाई, ठीक है ना। दूसरा दैट इसका जो कैपिटल है अभी बताया मैंने, बगदाद इज कैपिटल, ठीक है ना। दूसरा बगदाद किस लिए फेमस था हिस्ट्री में, कोई बता सकता है। बगदाद सद्दाम इज फेमस हुसैन। फॉर, हाँ जी, सद्दाम हुसैन। हाँ सद्दाम हुसैन के लिए, ठीक है ना। सो बगदाद इज फेमस फॉर सद्दाम हुसैन, ठीक है ना। क्लियर भाई। जी सर। नाउ इराक हैज अ वेरी नैरो पार्ट, ठीक है ना, ये देखो बहुत नैरो सा पार्ट होता है इसका, ठीक है ना, नीचे दिखाता हूं, दिस इज इराक, ठीक है ना। दिस इज इराक, ठीक है ना भाई। सो दिस इज वेरी नैरो पार्ट ऑफ इराक विच इज ओपनिंग इन, ये कौन सी गल्फ है हमारी भाई, दिस इज पर्शियन गल्फ, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, पर्शियन गल्फ। तो बहुत नैरो सा पार्ट होता है जो हमारा इराक का पर्शियन गल्फ में ओपन होता है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, ठीक है ना। दूसरा एक मैं आपको एक बड़ा पॉइंट बता रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखना है अपने पास, ठीक है ना, दिमाग में डाल के, क्या भाई कि ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज ओपनिंग इन द पर्शियन गल्फ, ये क्या है हमारा, पर्शियन गल्फ, ठीक है ना। तो पर्शियन गल्फ में हमारा इराक ओपन करता है अपना, ठीक है ना। अब देखो एक पॉइंट लिखना, दैट देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो कंट्री इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में कोई भी एक ऐसी कंट्री नहीं है विच इज कंप्लीटली, विच इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड, ठीक है ना, कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो लैंडलॉक कंट्री होगी। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, जस कोई भी ऐसी कंट्रीज, ठीक है ना, जिनका कोई भी कोस्टल एरिया नहीं होता है, ठीक है ना, जो कोई भी बड़े वाटर बॉडीज से, सी बॉडीज से नहीं मैच करती है, ठीक है ना, जिनका कोस्ट, उसको हम बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री, ठीक है ना। सो ऑल द कंट्री इन द वेस्ट एशिया दे हैव देयर कोस्ट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, आपको ये याद रखना है, इंक्लूडिंग जॉर्डन, ठीक है ना। और मैं जॉर्डन को आपको दिखाऊंगा भी वो कहां से अपना कोस्टल इलाके में एंट्री करता है, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत है, इराक तक। आफ्टर इराक वी आर हैविंग द स्मॉल एरिया, ठीक है ना, आफ्टर इराक वी आर हैविंग द वेरी स्मॉल एरिया विच इज नोन एज कुवैत, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, कुवैत बोलते हैं, ठीक है ना। विच इज डायरेक्टली ओपन इनटू, किसमें ओपन होता है डायरेक्टली, पर्शियन गल्फ में एंट्री होती है इसकी, ठीक है ना। जो इसकी कैपिटल होती है वो क्या होती है भाई, इसकी कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल ऑफ कुवैत इज कुवैत सिटी, ठीक है ना, कुवैत सिटी, ठीक है ना। एंड द 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कुवैत ऑफ द कुवैत
दे आर लिविंग इन कुवैत सिटी, 70% पॉपुलेशन, वेरी स्मॉल बट वेरी रिच, ठीक है ना, बहुत स्मॉल है बट बहुत ज्यादा रिच है ये कंट्री। क्यों? बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम एंड गैसेस विच आर प्रेजेंट इन दिस रीजन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस बहुत ज्यादा वो है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड दैट्स वाई, जो भी भाई ने नाम बताया था एक, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन, ही ऑक्यूपाइड दिस, ठीक है ना, ड्यूरिंग 1919 वॉर, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ वॉर भी बोलते हैं, गल्फ वॉर। क्लियर है भाई यहां तक? बोलो भाई, कुवैत समझ में आया? सर वो ईयर जो मिस आउट हो गया कितना बोले सर, 19? अरे वो याद ही नहीं रखना है भाई, वो हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है। ओके। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें मैं तो बस एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, मतलब कि थोड़ा सा वैसे रहे, आपको चलती चलती चाल में आपको याद रह जाए, ठीक है ना। लिखना होगा तो लिख लेना भाई, 1991, गल्फ वॉर 1991 में हुआ था, ठीक है भाई। आफ्टर कुवैत, आफ्टर कुवैत, ये कुवैत था भाई हमारा, दिस इज कुवैत, ठीक है ना। कुवैत के जब हम जस्ट इधर जाएंगे, तो कुवैत के जस्ट बगल में कौन है भाई हमारा, दैट इज सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सऊदी अरेबिया, ठीक है ना भाई। तो सऊदी अरेबिया जो होता है हमारा, सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, कैपिटल क्या होती है इसकी, द कैपिटल इज रियाद, याद रखना है आपको, सऊदी अरेबिया की कैपिटल इज रियाद कैपिटल, ठीक है ना। एंड सऊदी अरेबिया इज अ वेरी वेरी बिग कंट्री, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया इज डेजर्ट, ठीक है ना। जो हमारा सऊदी अरेबिया होता है, इसका ज्यादातर पार्ट क्या है भाई, इसका ज्यादातर पार्ट हमारा डेजर्ट ही पाया जाता है, ठीक है ना। ज्यादातर पार्ट इसका कंट्री का डेजर्ट ही होता है, एंड वेरी लार्ज एरिया विच इज टोटली डेजर्ट। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सऊदी अरेबिया वेयर ह्यूमन बींग्स आर नेवर सेटल्ड, ठीक है ना। बहुत सारी जगह तो ऐसी है जहां पर इंसान जाना ही नहीं चाहता, सेटल होना ही नहीं चाहता है, ठीक है ना, या नहीं भी हुआ है, कुछ कुछ रीजन तो ऐसे भी है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक एरिया है जिसका नाम है भाई हमारा, जो बहुत ही ज्यादा डेजर्टेड होता है, रूब अल खली, ठीक है ना, याद रखना है आपको ये, रूब अल खली, RUBALKHALI, रूब अल खली, ठीक है ना। ये रीजन आपको याद रखना है, बहुत डेजर्टेड रीजन होता है रूब अल खली, ठीक है भाई, रूब अल खली। इसमें भी दिखा देता हूं आपको, दिस इज सऊदी अरेबिया, रूब अल खली। ये देखो भाई, दिस इज रूबल खली, ठीक है ना, पूरा का पूरा रीजन होता है एक्चुअली, इसमें सही से दिखाया नहीं, ठीक है ना। बट आपको मैप में देखने को मिल जाएगा, अगर आपके पास एटलस होगा तो प्लीज मार्क इन दैट, ठीक है ना, उसमें मार्क कर लेना आप एक बारी, तो ये याद रह जाएगा, ठीक है ना, दिस इज रूबल खली। क्लियर भाई? तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सऊदी अरेबिया, दे आर लिविंग, ठीक है ना, ऑन आइदर ऑफ द साइड, कौन कौन सी साइड, दिस इज रेड सी, तो ये तो यहाँ पर रहेंगी, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा या तो यहाँ पर रहेगी भाई हमारी जो पॉपुलेशन होगी, या फिर कहां पर रहेगी हमारी, जो पर्शियन गल्फ में हमारा ओपन होता है, ठीक है ना, इस वाले रीजन में। तो दो ऐसी जगह होगी जहां पर यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है ना, यहाँ पर रहने का ट्राई करेगी, कहां पर, या तो नियर द रेड सी, आइदर ऑन द साइड ऑफ पर्शियन गल्फ, ठीक है ना भाई। क्लियर है यहां तक? So Saudi Arabia has access in both the seas, which is Red Sea and the Persian Gulf. Clear है भाई यहां तक? Next, after Saudi, there is a very small country, ठीक है ना, there is a very small country which is known as बहरीन, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, जिसको हम बोलते हैं बहरीन, ठीक है ना, इसको कंट्री को बोलते हैं हम बहरीन, ठीक है भाई। दिस इज दिस इज द कंट्री विच इज नोन एज बहरीन, ठीक है ना। इट इज एन आइलैंडिक कंट्री, आइलैंड कंट्री होती है हमारी,
ठीक है। इसका जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, मनामा, ठीक है ना। कैपिटल क्या है पूरा का पूरा, दैट इज मनामा, ठीक है ना। यहां पर, ठीक है ना, जो इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी होती है वो पूरा का पूरा किस पर बेस होता है, इनकी इकोनॉमी पूरा का पूरा बेस होता है भाई पेट्रोलियम पर, ठीक है ना, पेट्रोलियम पर, दूसरा नेचुरल गैस पर, ठीक है ना, नेचुरल गैस, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कितनी कंट्री कर ली भाई हमने, अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे पहले हमने क्या किया था, साइप्रस, साइप्रस के बाद टर्की, टर्की के बाद इराक, टर्की के बाद ईरान, देन ईरान के बाद इराक, इराक के बाद हम आए थे भाई सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया के बाद हमने कुवैत देखा, कुवैत के बाद हम क्या देख रहे हैं, दिस इज बहरेन, एंड देन वी विल सी द कतर, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या देखेंगे भाई हम, कतर, ठीक है ना। सो दिस इज द कतर, ठीक है ना, ये कतर होता है भाई, कतर, ठीक है ना। अब ये आपको एक बात याद रखनी है भाई, दैट दिस इज अ पेनिनसुला कंट्री, ठीक है ना, ये कैसी कंट्री है, पेनिनसुला कंट्री है ये, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, इट हैज द हाईएस्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है ना। जो कतर एक कंट्री ऐसी है पूरे वर्ल्ड की जिसके यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट, हाईएस्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कौन सी कंट्री का है भाई, कतर का है, ठीक है ना। कितना है, इट इज नियरली, ठीक है ना, बस याद रखना यूनिट 14 GHA, ठीक है ना। ज्यादा इसको मतलब ऐसे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि जो इसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो कितना है, 14 GHA, ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। यस सर। आगे चले, यस सर। नेक्स्ट। तो इट इज बॉर्डर्ड विद, किसके साथ बॉर्डर करती है, दिस कंट्री इज बॉर्डर्ड ओनली विद सऊदी अरेबिया, ये इधर सऊदी अरेबिया है, एंड इधर ये हमारी कंट्री है कतर, ठीक है ना। तो ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है अपना, जो ये रेड कलर का बॉर्डर है, दिस इज द बॉर्डर विद द सऊदी अरेबिया ओनली, ठीक है ना। दूसरा, ये हमारा क्या कंट्री है, यहां पर एक भाई ध्यान से देखो, दिस इज यूएई, ठीक है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना, विच डज नॉट हैव और विच डू नॉट हैव द डायरेक्ट बॉर्डर, इनके पास डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, दे डू नॉट हैव, नॉट हैव, नॉट डायरेक्ट लैंड बॉर्डर, ठीक है ना, इनके बीच में डायरेक्ट लैंड बॉर्डर नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बात याद रखनी है, देर इज नो डायरेक्ट लैंड बॉर्डर बिटवीन द यूएई एंड द कतर, ठीक है ना, क्लियर है भाई। कतर का जो कैपिटल होता है वो क्या होता है भाई, दोहा। हाँ, दिस इज दोहा, ठीक है ना। दोहा क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, रिसेंटली जयशंकर साहब उधर है सर। नहीं 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 नहीं, मतलब लाइक इसका तो बहुत बड़ा वो है ना, इट इज नोन फॉर दोहा COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एनवायरमेंट वाला, ठीक है ना, ऑफ 2012, ठीक है ना, वेयर क्योटो प्रोटोकॉल जो हमारा चला हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल को खत्म होना था 2012 में, ठीक है ना, क्योटो प्रोटोकॉल वाज केम टू एंड इन 2012, बट उसको एंड अमेंडमेंट करने के बाद हमने क्या किया, 2020 तक इंक्रीज किया था, किसको, क्योटो प्रोटोकॉल को, ठीक है जी। तो वो जो क्योटो प्रोटोकॉल को हमने इंक्रीज किया था वो कहां पर किया था, दोहा COP में, ठीक है ना, प्रोटोकॉल, ठीक है ना। सो क्योटो प्रोटोकॉल एक्सटेंडेड दिस एग्रीमेंट टिल 2020 इन, कहां पर, दोहा में, ठीक है भाई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज, जो हमने इंक्रीज किया था, दिस इज ऑल्सो नोन एज दोहा अमेंडमेंट, दोहा अमेंडमेंट, ठीक है भाई, क्लियर। दूसरी चीज, 2023 लास्ट ईयर दोहा में क्या हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, यही तो हुआ था ना भाई, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है ना। यस सर। तो ये भी आपको याद रखना है।
आगे चले भाई। नाउ वी विल सी द यूएई, ठीक है ना, दिस इज यूएई, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, पहली चीज क्या है, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक है ना, इसका जो कैपिटल होता है वो क्या होता है भाई, इसका कैपिटल है हमारा अबू धाबी, ठीक है ना। क्या है इसका कैपिटल, अबू धाबी, क्लियर है यहां तक, कैपिटल होगा हमारा अबू धाबी, ठीक है ना। दूसरा, इसमें बहुत बड़े बड़े रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल दुबई, ठीक है ना, जो दुबई रीजन है, ठीक है ना, शारजहां, दुबई, शारजहां, दीज आर द वेरी फेमस रीजन इन दिस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना। क्लियर है भाई यहां तक। दूसरा, आगे चलो, इट हैज द कोस्ट, बहुत बड़ी सी कोस्ट है भाई इसकी तो, ठीक है ना, और ये कोस्ट कहां पर ओपन हो रही है, दिस कोस्ट इज ओपन इन पर्शियन गल्फ, ठीक है ना, so they have the coast in Persian Gulf, ठीक है ना, and they also have access, कहां पर एक्सेस मिल रहा है इनको, दिस इज, ठीक है ना, and this is known as the Gulf of Oman, ठीक है ना, so they also have access in Gulf of Oman, याद रखना है आपको यहां पर, ठीक है ना, दे ऑल्सो हैव एक्सेस इन द गल्फ ऑफ ओमान एंड द पर्शियन गल्फ, ठीक है ना, यहाँ दो सीज से मिलते हैं, ठीक है ना, पर्शियन गल्फ से और गल्फ ऑफ ओमान से। क्लियर है भाई यहां तक। यस सर। आगे चलो, नाउ वी आर हैविंग दिस ओमान, ठीक है ना, ये भाई हमारा ओमान होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ओमान का पार्ट ये भी है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ओमान, ठीक है ना, जो एकदम चोटी पे रखा है, ठीक है ना। सो ओमान जो है, ओमान कहां पर देखने को मिलेगा आपको भाई, जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ में भी ओमान का जो हिस्सा होता है वो पर्शियन गल्फ तक भी होता है, ठीक है ना, गल्फ ऑफ ओमान भी ये टच करता है बाउंड्री, ठीक है ना। तो ओमान, जो ओमान होगा भाई हमारा, ओमान बाय द सी रूट, ओमान इज वेरी नियर टू द इंडिया, क्योंकि यहाँ अरेबियन सी है और यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज इंडिया, ठीक है ना, ये इंडिया होता है, तो ओमान जो है हमारा सबसे नियरेस्ट है, ठीक है ना। कैपिटल क्या होती है भाई इसकी, कैपिटल इज मस्कट, ठीक है ना, ओमान की जो कैपिटल है वो क्या है हमारी, मस्कट, ठीक है ना। सो मस्कट इज द नियरेस्ट कैपिटल टू द इंडिया, किसकी तरफ से, वेस्ट एशिया, पूरी वेस्ट एशिया में से जो सबसे, मतलब सबसे नजदीक कैपिटल है पूरे वेस्ट एशिया में से, वो कौन सी है हमारी, मस्कट, किसके नजदीक है, इंडिया के नजदीक है, ठीक है भाई, ये भी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है भाई यहां तक। दूसरा, ध्यान से देखो, ये कौन सी लाइन होती है भाई, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो मस्कट इज लाइज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना, जो मस्कट होता है कहां लाई करता है, डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है, ठीक है ना। दूसरा, ओमान हैज कोस्ट इन अरेबियन सी, ओमान के पास कहां पर कोस्ट देखने को मिलेगी आपको, अरेबियन सी में भी देखने को मिलेगी, भाई ये तो अरेबियन सी है ना, सो इट इज ओपन इन अरेबियन सी ऑल्सो, एज वेल एज पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ में भी है, ठीक है ना, एज वेल एज दिस गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है ना। क्लियर भाई यहां तक। अब पर्शियन गल्फ में कैसे इसको एक्सेस मिलता भाई ओमान को, बिकॉज ऑफ द मुस मुसंडम पेनिनसुला, ठीक है ना, मुसंडम पेनिनसुला के द्वारा इसको कहा एक्सेस मिलता है हमारा, पर्शियन गल्फ में एक्सेस मिलता है, ठीक है ना। दिस टिप बिलोंग्स टू द ओमान, ये कहां बिलोंग करता है हमारा, ओमान को बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये बात और याद रखनी है आपको, दैट इफ यू आर गोइंग टू पर्शियन गल्फ एंड यू आर क्रॉसिंग गल्फ ऑफ ओमान, सो आपको क्या क्रॉस करके जाना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज बिटवीन, कहां कहां, पर्शियन गल्फ के और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। क्लियर भाई यहां तक। आप आगे चलते हैं।
नाउ टू द साउथ ऑफ ओमान वी आर हैविंग यमन, ठीक है भाई। टू द साउथ ऑफ ओमान वी आर हैविंग यमन, ठीक है भाई। कैपिटल क्या होती है यमन की? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यमन? साना, ठीक है ना। कैपिटल इज साना, SANA, ठीक है ना। साना इज द कैपिटल ऑफ यमन, ठीक है भाई, क्लियर है। दूसरा कल हमने देखा था दैट देयर इज अ पोर्ट विच इज ऑफ द यमन विच इज नोन एज एडन पोर्ट, ठीक है ना। कल बताया था मैंने आपको कैसा पोर्ट था एडन, पोर्ट ऑफ कोल, ठीक है ना। ये पोर्ट ऑफ कोल वाला हमारा पोर्ट होता है, ठीक है ना। क्लियर है भाई यहां तक। हाउएवर यमन इज अंडरगोइंग डिस्टर्बेंस ड्यू टू द सिविल वॉर, ठीक है ना। जो यमन है वो क्या है, सिविल वॉर में जा रहा है, डिस्टर्बेंस है इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू देयर रेबल्स, ठीक है ना। वहां पर रेबल्स होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज दे वॉन्ट टू कंट्रोल द पार्ट ऑफ यमन, ठीक है ना। क्यों? वो क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल करना चाहते हैं किसका? अपर पार्ट को, ठीक है ना। क्लियर भाई। यस सर। इसके जस्ट ऊपर ही क्या है, इसके हमारा नॉर्थ में अगर मैं जाऊं, इसके नॉर्थ में ये स्टार्ट हो जाता है हमारा सऊदी अरेबिया, ठीक है ना भाई। सऊदी अरेबिया इसके जस्ट ऊपर ही है ना। सो इफ आई विल शो यू, दिस इज यमन, ठीक है ना। दिस इज यमन एंड दिस इज टोटली सऊदी अरेबिया। ये पूरा का पूरा क्या है भाई हमारा? ये सऊदी अरेबिया है पूरा का पूरा, ठीक है भाई। दूसरा, ध्यान से सुनो, देयर आर टू रिलीजियस प्लेसेस, मक्का एंड मदीना, ठीक है ना। दीज आर द टू मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस विच आर लाइज ऑन द वेस्टर्न साइड। कहां पर लाइज करते हैं? वेस्टर्न साइड वाली में, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया के वेस्टर्न साइड में, ठीक है ना। दे आर नियर टू रेड सी, रेड सी के आसपास कहीं पड़ते हैं मक्का मदीना, याद रखना है भाई आपको, ठीक है भाई। सो दिस वॉज अवर, अभी कुछ कंट्री बच गई वो बता दूंगा मैं, लेकिन अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर हमारा कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ ली। साइप्रस हमने पढ़ लिया सबसे पहले, लिखते जाओ। दैट इज साइप्रस। देन वी हैव सीन टर्की। देन टर्की से हम कहां गए थे? ईरान में डायरेक्टली। ईरान, इराक से हम कहां गए थे? इराक में, ठीक है ना। इराक से हम कहां गए थे? कुवैत में। कुवैत से हम भाई कहां गए थे? कुवैत से हम डायरेक्टली गए थे सऊदी अरेबिया में, ठीक है ना। देन सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद कहां गए थे भाई हम? दैट इज बहरेन, जो यहाँ पर हमारा बहरेन था, ठीक है ना। दिस इज बहरेन, तो बहरेन गए थे। बहरेन के बाद हम कतर में गए थे। कतर के बाद हम UAE में आए थे, ठीक है ना। देन उसके बाद हमने ओमान देखा था, ठीक है ना। ओमान का पार्ट ये भी था यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा, उसके बाद हम कहा गए थे? यमन गए थे, ठीक है ना। यमन के बाद मैंने आपको बताया कि इसके जस्ट ऊपर ही क्या पड़ता है हमारा? सऊदी अरेबिया, जिसमें क्या है हमारा? मक्का और मदीना, ठीक है ना। जो कौन सी साइड में पड़ते हैं हमारे? जो हमारे रेड सी वाले साइड में पड़ते हैं, ठीक है भाई। यहां तक बता, कोई दिक्कत है क्या? तो अगर बोलना हो तो कैसे बोलोगे आप? डायरेक्टली डायरेक्टली साइप्रस, टर्की, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरेन, कतर, UAE, ओमान एंड यमन, ठीक है ना। अपना एटलस लेके बैठा करो भाई, डायरेक्टली अभी के भी याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगर आप इसको अच्छे से एक बारी पढ़ लोगे ना अभी के भी, और इसको एक बारी रिवाइज कर लोगे, मेरे साथ लिखते जाओ उसको, फिर मैप लेके बैठो अपना एटलस एंड देन रिवाइज इट, ठीक है ना। ये मल्टीपल टाइम रिवाइज करने से ऐसे याद रहता है, ठीक है ना। तभी मेरे याद रहता है। अभी भी आजकल भी मैं क्या करता हूँ, आज भी मैं ये चीजें देखता हूँ कि हाँ, इनमें से कौन सी चीज न्यूज में है, कौन सी चीज न्यूज में नहीं होती है। बट ये बेसिक जो है इसको तो कवर करना ही होगा ना एग्जाम के लिए पहले, ठीक है भाई। नाउ दीज कंट्रीज, ठीक है ना। ये छोटा सा पार्ट बच गया हमारा, ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं भाई अभी। दिस इज द पार्ट विच इज लेफ्ट, ठीक है भाई। ये जो पार्ट होता है ये बचा हुआ है बस, ठीक है ना। अब यही देखते हैं इस पार्ट को भाई। अगर मैं बोलूं आपको, मैं इस पार्ट को बोलता हूं जिल्स। याद करने के लिए मेरे को सबसे आसान लगता है
ठीक है ना। देखो इधर क्या बोला भाई मैंने अभी इसको, दैट इज जिल्स, ठीक है ना। जिल्स, जिल्स हमेशा याद रखो, जिल्स से ही याद हो जाएगा आपको पूरा का पूरा, ठीक है ना। ऐसे बॉक्स बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है GILS, ठीक है ना। और इसी तरीके से कंट्री है, ठीक है ना। जे से क्या है भाई हमारा, जे से, जे फोर, कोई बताएगा जे से क्या है? दिस इज जॉर्डन, जॉर्डन। आई से इजराइल, इजराइल, एल से लेबनान, लेबनन, एस से सीरिया, सीरिया, ठीक है ना। सो दीज आर द 4 कंट्रीज, ठीक है ना, जो मैं आपको बता रहा था। कौन कौन सी? दिस इज जॉर्डन, दिस इज इजराइल, दिस इज लेबनन, दिस इज सीरिया, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से मेरे को बताना था, उसी हिसाब से मैंने आपको ये दिखाया भी है, ठीक है। कंट्रीज का अगर मैं भाई इनको आपको और क्या याद रखना है इनका, आपको इनकी कैपिटल्स भी याद रखनी है। क्या क्या कैपिटल है? जॉर्डन की कैपिटल क्या होती है भाई हमारी? अम्मन, ठीक है ना। अम्मन इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन, ठीक है ना। इजराइल की कैपिटल क्या होती है भाई? दैट इज जेरूसलम, ठीक है ना। ये रहा। सर तेल अवीव नहीं है क्या? नहीं बाबू, जेरूसलम होते हैं, जेरूसलम, ठीक है ना। दिस इज जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ दिस, ठीक है ना, इजराइल। नेक्स्ट उसके ऊपर कौन है भाई हमारा? लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या होती है? दिस इज बेरूत, ठीक है ना। बेरूत इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। सीरिया की कैपिटल क्या होती है भाई? दैट इज डमस्कस, ठीक है ना। डमस्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा रीजन होता है भाई हमारा। समझ आया भाई यहां तक? नाउ कल भी मैंने आपको बताया था, दिस इज नोन एज सिनाई पेनिनसुला, ठीक है ना। दिस इज नोन एज सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला के जस्ट नीचे क्या है हमारा? रेड सी, ठीक है भाई। सिनाई पेनिनसुला के नीचे क्या है हमारा? रेड सी, ठीक है ना। यहां पर क्या है हमारा? देयर इज अ गल्फ, गल्फ ऑफ एक्वाबा, ठीक है ना, याद रखना है, गल्फ ऑफ एक्बा, ठीक है ना। गल्फ ऑफ अकाबा, सॉरी इसको अकाबा बोलते भाई, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? गल्फ ऑफ अकाबा, याद रहेगा। दूसरी चीज यहां पर ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था? जॉर्डन इज ऑल्सो द कंट्री विच हैज द कोस्ट लाइन। कहां पर कोस्ट लाइन है जॉर्डन की? रेड सी में कोस्ट लाइन है, थ्रू द गल्फ ऑफ एक्वाबा, ठीक है ना। एक्वाबा के पास से रेड सी में एंटर कर जाता है हमारा जॉर्डन। तो देयर इज नो कंट्री इन द वेस्टर्न एशिया विच डज नॉट हैव द कोस्ट, ठीक है ना। इधर देखो, नाउ देयर इज दिस प्लेस विच इज नोन एज एक्वाबा, ठीक है ना। ये क्या है भाई हमारा? एक्वाबा। एक्वाबा इज नथिंग बट इट इज द पोर्ट। किसका पोर्ट है ये? इट इज द पोर्ट ऑफ जॉर्डन, ठीक है भाई। It is the port of Jordan which give access to the Jordan into Gulf of Aqaba and into Red Sea. Directly Red Sea में एंट्री कर जाता है यहां से, ठीक है। उसके ऊपर कौन सी कंट्री है हमारी? इजराइल। इजराइल का क्या पोर्ट होता है यहाँ पर? इलेट इज द पोर्ट ऑफ, ये देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला किसका पोर्ट है हमारा? दिस इज द पोर्ट इलेट, ठीक है ना। क्लियर भाई? इलेट इज द पोर्ट ऑफ इजराइल इन द गल्फ ऑफ एक्वाबा, ठीक है ना। सो इजराइल हैज एक्सेस टू बोथ। कौन कौन सी जगह पर? इजराइल हैज एक्सेस टू बोथ। कहां पर इजराइल हैज एक्सेस टू? दिस इज मेडिटेरेनियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी में भी एक्सेस है इसको, एंड इट हैज एक्सेस टू रेड सी। इलेट के थ्रू कहां पर एक्सेस कर सकती है? रेड सी में भी एक्सेस कर सकती है इजिली, ठीक है ना, थ्रू द गल्फ ऑफ एक्वाबा। दूसरा मैंने अभी बताया, जॉर्डन इज ऑल्सो हैविंग द पोर्ट इन द गल्फ ऑफ एक्वाबा, ठीक है ना। जिस पोर्ट का नाम भी नाम क्या होता है? एक्वाबा, ठीक है ना। जो वहां से कहां डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है? रेड सी में। तो दिस इज द ओनली प्लेस वेयर जॉर्डन, दिस इज द ओनली प्लेस वेयर जॉर्डन हैज एक्सेस टू रेड सी। ये सिर्फ एक ऐसा पोर्शन है जहां से जॉर्डन क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है सी को, ठीक है ना। देयरफॉर all the countries of West Asia has access to the coastal directly and coast directly, ठीक है ना। मतलब पूरे पूरे वेस्ट एशिया में हमको सबको एक्सेस है कोस्ट डायरेक्टली, ठीक है ना।
सो देयर इज नो लैंड लॉक कंट्री हियर, ठीक है ना। वेस्ट एशिया में कोई भी वेस्ट एशिया में कोई भी एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, याद रखना है आपको। लैंड लॉक्ड कंट्री नो, ठीक है ना, एक भी नहीं है। बताओ भाई, यहां तक समझ में आया? बोलिए सर। जी सर। आगे चले। अब देखो यस। जॉर्डन है, जॉर्डन, जॉर्डन के नीचे कौन है भाई हमारा? सऊदी अरेबिया। जॉर्डन के नीचे जस्ट कौन है? हमारा सऊदी अरेबिया। अगर मैं यहां जाऊं यूरोप वाले मैप में, तो यहां पर देखो, दिस इज जॉर्डन, ये भाई हमारा जॉर्डन है। जॉर्डन के जस्ट नीचे क्या है हमारा? सऊदी अरेबिया। जॉर्डन का बाउंड्री कहां मिलता है हमारा? इराक में भी मिलता है। तो जॉर्डन हैज द बॉर्डर विद इराक एज वेल एज कहां पर? कहां पर? सऊदी अरेबिया। साउथ में क्या है? सऊदी अरेबिया है, ठीक है ना। उसके ऊपर जाएगा जॉर्डन, अपने नॉर्थ में जाएगा, इट हैज बॉर्डर्ड विद सीरिया, ठीक है भाई। ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ जॉर्डन, ठीक है ना, ये हमारा जॉर्डन है, इसके वेस्टर्न साइड में क्या है? इट इज बॉर्डर्ड विद किसके साथ? टोटली इजराइल के साथ, ठीक है ना। फिर यहां पर ये किसी और से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, टोटली किसके साथ शेयर करता है भाई हमारा? ये टोटली शेयर करता है भाई हमारा बॉर्डर इजराइल के साथ, ठीक है ना। ये देखो, जॉर्डन यहां पर किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है डायरेक्टली? पूरा का पूरा इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल जो है वो यहां तक होता है, ठीक है ना। कहां तक होता है हमारा? यहां तक होता है, ये वाला रीजन, ठीक है ना। तो यहां पर वो किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, यहां पर करता है सऊदी अरेबिया, ऊपर सीरिया, इधर इराक, ठीक है ना, इधर इराक के साथ। क्लियर है भाई यहां तक? ध्यान से सुनो। अब दूसरा, दिस इज लेबनन, ये लेबनन है भाई हमारा। लेबनन का बॉर्डर कहां तक है हमारा? लेबनन का बॉर्डर है भाई हमारा यहां तक, ये वाला लेबनन है। और ये वाला क्या है भाई हमारा? दिस इज, नीचे वाला रीजन, दिस इज जॉर्डन। सो लेबनन एंड जॉर्डन, दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट बॉर्डर, ठीक है ना। लेबनन एंड जॉर्डन हैज नो डायरेक्ट बॉर्डर। क्लियर है? सो ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द जॉर्डन, वेस्टर्न साइड क्या होगा? ये वाला रीजन, इट इज टोटली इजराइल। आगे चले। नाउ अगर मैं इसराइल के बारे में बात करूं भाई, दिस इज इसराइल, ठीक है ना। तो इसराइल हैज द डायरेक्ट बॉर्डर विद इजिप्ट, ठीक है ना, इजिप्ट के साथ डायरेक्ट बॉर्डर है, मतलब सिनाई पेनिनसुला के साथ इसका डायरेक्ट बॉर्डर है। दूसरा, ऑन द अदर साइड इट हैज अ बॉर्डर विद जॉर्डन, जॉर्डन के साथ भी बॉर्डर है, ठीक है ना। दूसरा, ऊपर जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, अगर यहां पर देखूंगा मैं, दिस इज द बॉर्डर विद द सीरिया। तो जो हमारा इसराइल है, सीरिया के साथ भी इसका बॉर्डर है ना, है नहीं है? उसके ऊपर देखूंगा नॉर्थ में एकदम, इट हैज द बॉर्डर विद लेबनान ऑल्सो, लेबनान के साथ भी इसका बॉर्डर है, सीरिया के साथ भी इसका बॉर्डर है, जॉर्डन के साथ भी इसका बॉर्डर है, और इजिप्ट के साथ भी इसका बॉर्डर है। क्लियर है भाई? नाउ हियर कम्स द डिस्प्यूटेड पार्ट, ठीक है ना। यहां पर आता है हमारा डिस्प्यूटेड एरिया, एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्प्यूटेड पार्ट? दिस इज द ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। जो ब्रिटिशर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। क्यों? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दे प्रोमिस टू जूइश पीपल टू ब्रिंग बैक, ठीक है ना, टू देयर लैंड, कि हम तुमको अपने कहां लेकर आएंगे? वापिस जमीन पर लेकर आएंगे। एंड दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट, ठीक है ना। जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने एक नया स्टेट बनाया, एंड दैट इज गिवन टू द पीपल, ठीक है ना। जो ज्यूसिस पीपल तो थे, जूइस पीपल, उनको उन्होंने दे भी दिया, ठीक है ना। बट ऑलरेडी जब वहां से जूइस हटाए गए थे, वहां पर पहले ही लोग रह रहे थे। और वो पहले ही लोग कौन रह रहे थे वहां पर भाई? वहां पर पहले ही लोग रह रहे थे हमारा अरब्स, ठीक है ना। सो देयर इज ऑलरेडी सम पार्ट विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल अरब्स, ठीक है ना। और वो लोकल अरब्स कहां पर रह रहे थे भाई? दे आर लिविंग ऑन दिस पार्ट, ठीक है ना। ये पार्ट कौन सा होता है हमारा? दिस इज
वेस्ट बैंक, ठीक है ना, ये डिस्प्यूटेड एरिया होता है, दिस इज वेस्ट बैंक, पहली चीज, ठीक है ना। ये वेस्ट बैंक क्यों भाई वेस्ट में है तो ये ईस्ट में, भाई इजराइल कंट्री के तो ईस्ट में हो गया ना ये, तो इसको वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट लाइज इट लाइज इन द वेस्टर्न साइड और इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ जॉर्डन रिवर। यहां पर एक रिवर होती है जिसका नाम होता है जॉर्डन, और वो जॉर्डन रिवर के वेस्ट में पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए इसको ऐसा बोला जा रहा है वेस्टर्न, वेस्ट बैंक, ठीक है भाई। दूसरा, देयर इज वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है ना, स्मॉल स्ट्रिप जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज गाजा स्ट्रिप, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, गाजा स्ट्रिप, ठीक है ना। गाजा स्ट्रिप भी विच ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसकी तो बहुत बड़ी लोकेशन होगी ना हमारी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, क्यों, बिकॉज इट विल गिव एक्सेस टू, किसको, मेडिटेरेनियन सी में एक्सेस देगी, एंड इट ऑल्सो कनेक्टेड विद द इजिप्ट, इजिप्ट के साथ भी कनेक्ट करता है, ठीक है ना। सो ये दो डिस्प्यूटेड एरिया है जो आपको याद रखने हैं, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, याद रहेगा भाई। कैपिटल इज जेरूसलम, बट याद रखना है आपको, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दे कम फ्रॉम टेल अवीव, ठीक है ना, यहां से सारे के सारे क्या आते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, बट कैपिटल कहां है, कैपिटल इज जेरूसलम, याद रखना है आपको, क्लियर है भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कहां से होते हैं, टेल अवीव से होते हैं। आगे चले, ये भी याद रखना है, हाइफा, हाइफा is an important port of Israel which was there in मेडिटेरेनियन सी, जो मेडिटेरेनियन सी में एक बहुत बड़ा पोर्ट है, किसका, इसराइल का, ठीक है ना, कहां पर देखने को मिलता है हमको, हाइफा, मेडिटेरेनियन सी में, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है भाई यहां तक। आगे चले, जी सर। दिस इज लेबनान, ठीक है ना भाई, कैपिटल क्या है लेबनान की, बैरूत, ठीक है ना, याद रखना बैरूत। अब पता नहीं आपको याद है या नहीं है, बट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कोरोना एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, वो बैरूत में ही हुआ था भाई, ठीक है ना, लेबनान शहर में, लेबनान देश के जो बैरूत शहर है वहीं पर हुआ था वो, ठीक है ना, कोरोना के टाइम में एक जो एक्सप्लोजन हुआ था बहुत बड़ा सा, उसकी वीडियो भी बहुत सर्कुलेट हुई थी, ठीक है ना। इट इज बॉर्डर्ड विद सीरिया, ठीक है ना, लेबनान किसके साथ बॉर्डर करता है, सीरिया के साथ और इसराइल के साथ, क्लियर है भाई यहां तक। आगे चले भाई, जी सर। अब देखो ध्यान से नाउ, जो हमारा सीरिया है, ठीक है ना, अब सीरिया को देखते हैं भाई, ठीक है ना। सो सीरिया, सीरिया को क्या कोस्ट मिलती है, एक्सेस होता है कोस्ट, डज सीरिया हैज एक्सेस टू मेडिटेरेनियन सी, हाँ भाई, ये हमारा सीरिया है, ठीक है ना, क्या हमारा सीरिया को एक्सेस मिलता है, मैं ये पूछ रहा हूं, मेडिटेरेनियन सी में, यस, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, दिस इज सीरिया, ठीक है ना, तो सीरिया का डायरेक्ट एक्सेस होता है कहां पर, मेडिटेरेनियन सी में, याद रखना है आपको, ठीक है ना। दूसरा, कैपिटल क्या होती है इसकी, दमस्कस, ठीक है ना, कैपिटल इज दमस्कस, एंड इट इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ रशिया, ठीक है ना, रशिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो मतलब क्या होगा इसका, कि फिर ये यूएसए का अच्छा फ्रेंड नहीं होगा, अगर रशिया का फ्रेंड है तो अच्छा, ठीक है ना, तो इनका ऐसा ही है भाई, दोनों का अभी भी ऐसा ही चलता रहता है, क्लियर है। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बोलिए सर। नो सर। अब आगे चलते भाई, अब देखो, this is the part which is known as Gaza Strip, this is the part which is known as
वेस्ट बैंक, ठीक है ना, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। नाउ एन इम्पोर्टेंट रीजन, और वो इम्पोर्टेंट रीजन क्या है भाई, दैट इज कुर्दिस्तान, ठीक है ना, इंपोर्टेंट रीजन विच इज नोन एज कुर्दिस्तान, ठीक है ना। इट इज द लार्ज एरिया कवरिंग, क्या कवर करता है भाई ये पूरा का पूरा जो ग्रीन रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ग्रीन रीजन दिखने वाला क्या है हमारा, कुर्दिस्तान है, ठीक है ना, कुर्दिस्तान बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लार्ज एरिया होता है बहुत बड़ा, ठीक है ना। क्या क्या कवर करता है भाई हमारा, इराक कवर कर रहा है, ठीक है ना, इराक कवर कर रहा है यहाँ से, ठीक है ना। सो इराक हो गया हमारा, ठीक है ना। इराक के बाद क्या होगा हमारा, ईरान कवर हो गया हमारा, ठीक है ना। ईरान के बाद क्या होगा भाई हमारा, सीरिया कवर हो गया भाई, ठीक है ना। सीरिया के बाद क्या होगा हमारा भाई, टर्की कवर हो गया, ठीक है ना। सो दीज आर द रीजंस व्हिच आर कवरिंग इन दिस कुर्दिस्तान एरिया, ठीक है ना। सो कुर्दिस्तान इज अ वेरी लार्ज एरिया, ठीक है ना, विच कवर्स द इराक, ईरान, सीरिया एंड टर्की, ठीक है ना। एंड द पीपल हु लिव ओवर देयर, दे आर नोन एज कुर्द्स, ठीक है ना। उनको क्या बोला जाता है भाई, कुर्द्स पीपल होते हैं वो, उनको वो यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। नाउ देयर इज अ प्लेस, ठीक है ना, एक और चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, विच इज नोन एज गोलन हाइट्स, ठीक है ना। ये क्या है भाई हमारा, दीज आर गोलन हाइट्स, ठीक है ना। दीज गोलन हाइट्स दे आर ज्योग्राफिकली, ठीक है ना। हाइट्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज एलिवेटेड पार्ट, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, एलिवेटेड रीजन है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है भाई हमारा, इसको गोलन हाइट्स बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरा, इट इज लोकेटेड एंड बिलोंगिंग टू सीरिया, ठीक है ना। ये किसके अंदर आता है भाई, इट इज लोकेटेड एंड बिलोंगिंग, किससे बिलोंग करती है, सीरिया से बिलोंग करती है, बट दे आर ऑक्यूपाइड बाय इजराइल, किसके द्वारा ऑक्यूपाइड है, इजराइलीज के द्वारा ऑक्यूपाइड है, ठीक है ना। क्लियर है। कब से, when it was fighting for 6 day war, जब उनका 6 day war हुआ था तब से, ठीक है ना। 6 day war हुआ था एक, ठीक है ना, कब हुआ था, 1967, ठीक है ना भाई। ये मुझे डाउट है 6 day war इसी साल में हुआ था, बट एक बार आप चेक कर लेना। बट उस टाइम से क्या है हमारा, गोलनाइट्स दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइलीज। क्लियर है भाई यहां तक। जी सर। सो दिस इज द टोटल थिंग्स दैट वी हैव कवर इन दिस रीजन, ठीक है ना। कौन कौन सी चीजें भाई हमने कवर करी मोस्टली यहाँ पर, बताओगे, कौन कौन सी कंट्री कवर करी भाई हमने। साइप्रस, तुर्की, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, और सर ये जे जेल्स, आई जिल्स, उसके बाद हो गया जेल्स, सर, और ये हाँ। तो कुर्दिस्तान। मतलब पूरा का पूरा हमारा ये कुर्दिस्तान एरिया है भाई, ये कोई कंट्री नहीं है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है ना। जी मेजोरिटी सर। कुर्दिश सेटलमेंट रहती है यहाँ पर, मुझे लगा ये न्यूज में था तो मैंने इसलिए बता दिया आपको, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है हमेशा ही, मतलब अच्छी पीसफुल कंडीशन नहीं होती है, ठीक है ना। गोलन हाइट्स बताना था तो गोलन हाइट्स बता दिया मैंने आपको, ठीक है भाई। नाउ वी विल सी द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ठीक है ना। जो ये हमारा पर्शियन गल्फ होता है, पर्शियन गल्फ में जितने भी कंट्रीज ये अपना एरिया को क्या करती है, शेयर करती है, उन्होंने अपना एक कॉपरेशन बनाया हुआ है, ठीक है ना। जिस इसी पूरे रीजन में जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है, पर्शियन गल्फ के बेसिस पर उन्होंने एक रीजन बनाया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीसीसी बोलते हैं भाई, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। कौन कौन मेंबर होता है भाई इसका, इसका मेंबर होता है कुवैत, ठीक है ना, याद रखना है आपको, कुवैत इसका मेंबर होता है, ठीक है ना। दिस इज कुवैत, दिस इज कुवैत, ठीक है ना। कुवैत के बाद क्या बोल सकता हूं मैं, सऊदी अरेबिया। सो दिस इज सऊदी अरेबिया, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया के बाद किसको बोल सकता हूं भाई मैं, बहरीन, तो ये बहरीन हो गया भाई हमारे लिए, ठीक है ना। दिस इज बहरीन, बहरीन के बाद कौन होगा भाई हमारा, दिस इज कतर, सो दिस इज कतर, कतर के बाद कौन होगा भाई हमारा, यूएई, यूएई, ठीक है ना, ये यूएई हो गया भाई हमारा। यूएई के बाद क्या दिख रहा है सबसे नीचे, ओमान, ठीक है ना। सो दीज आर द प्लेसेस विच आर देयर इन द, किसमें है, सब के सब लोग गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है कौन कौन से नहीं है। यमन अगर वो पूछे, यमन, यमन कहाँ था भाई हमारा, दिस इज द यमन, ये वाला पार्ट क्या था हमारा, यमन। तो यमन इज नॉट द पार्ट ऑफ जीसीसी, ठीक है ना, यमन पार्ट नहीं है। और इसके ऊपर वाला रीजन क्या है,
दिस इज इराक एंड दिस इज ईरान, ठीक है ना। तो यमन, इराक एंड ईरान, ठीक है ना, दीज आर द थ्री कंट्रीज, ठीक है ना, विच शेयर्स बॉर्डर, किसके साथ शेयर करती है बॉर्डर? यमन तो नहीं करती है गल्फ कोऑपरेशन के साथ, बट ये दोनों करती है, इराक भी ईरान भी, ठीक है ना, बट दे आर नॉट द मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज। क्लियर भाई यहां तक? बोलो भाई। सर मेरा तो क्लियर है। ठीक है, आगे चले। जी सर। आगे देखते भाई। नाउ अगर मैं वेस्ट एशिया की पूरी बात करूं, ठीक है ना, थोड़ा सा ये लॉजिस वैसे बता रहा हूं, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। वेस्ट एशिया क्या है ना, वेस्ट एशिया में पूरा का पूरा जितना भी मेजोरिटी लोग है, ठीक है ना, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज, ठीक है ना, जो मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज है दे आर सुन्नीज, ठीक है ना, वो लोग क्या है हमारे यहाँ पर, सुन्नीज लोग होते हैं, ठीक है ना, मेजोरिटी लोग। क्लियर है भाई यहाँ तक? मेजोरिटी लोग कौन होते हैं? सुन्नीज लोग होते हैं, ठीक है ना। एंड सम आर शियाज, ठीक है ना, कुछ लोग क्या होते हैं, शियाज लोग भी होते हैं, ठीक है ना। एंड शियाज लोग कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको? ईरान में देखने को मिलते हैं, इराक में देखने को मिलते हैं, बहरीन में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, लेबनान में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और जो गवर्नमेंट होती है किसकी? गवर्नमेंट ऑफ सीरिया, ठीक है ना, विच इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ सियाज, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट होती है सीरिया की, वो भी किसके अंडर कंट्रोल रहती है भाई? मोस्टली सियाज के कंट्रोल में रहती है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? बोलो भाई। ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया हो गया भाई हमारा खत्म। आगे चलते भाई। नाउ वी विल सी द वेस्ट एशिया। ठीक है भाई, अब क्या देखना है हमको? वेस्ट एशिया देखना है मोस्टली, ठीक है ना। सो देयर आर टोटल 5 कंट्रीज, 5 कंट्रीज होती है भाई वेस्ट एशिया में, ठीक है ना। वेस्ट एशिया कब कहां से होता है हमारा? अप टू ईरान वी आर हैविंग, अप टू ईरान वी आर हैविंग, क्या था हमारा? ईरान तक। मिडिल ईस्ट। अप टू ईरान वी आर हैविंग मिडल ईस्ट, ठीक है ना। इसके इधर क्या होगा हमारा? दैट इज सेंट्रल एशिया, ठीक है ना। So up to Iran we are having वो वेस्ट एशिया, एंड फ्रॉम अफगानिस्तान पाकिस्तान, ठीक है ना, जो इसके नीचे वाला रीजन होगा भाई हमारा, दिस इज द रीजन, ठीक है ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना, इंडिया, ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता है? यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया वाला रीजन से यहाँ से, दिस इज नोन एज साउथ एशिया, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? साउथ एशिया बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसको क्या बोला जाता है? हमारा साउथ एशिया बोला जाता है। तो जो बाकी 5 की कंट्री बची है, ठीक है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एशिया बोलते हैं। क्लियर भाई यहां तक? सो टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ दीज कंट्रीज, ठीक है ना, जो हमारा सेंट्रल एशिया है, इफ आई विल कॉल इट एज द सेंट्रल एशिया, ठीक है ना। और इसके नॉर्थ में जाऊं मैं, अगर नॉर्थ में क्या देखने को मिलेगा मुझे भाई? इसके रशिया देखने को मिलेगा, और रशिया में भी क्या? वी विल सी द साइबेरिया, ठीक है ना, हमको यहाँ पर साइबेरिया देखने को मिलेगा, ठीक है ना भाई। ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है ना, ईस्टर्न साइड में क्या देखने को मिलेगा आपको? यू विल हैव द चाइना, ठीक है ना। एंड यहाँ पर कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा? चाइना के अलावा यू विल ऑल्सो सी द मंगोलिया, ठीक है ना, यहाँ पर मंगोलिया भी देखने को मिलेगा आपको ईस्टर्न साइड पे, ठीक है ना। एंड इन बिटवीन देयर आर 5 कंट्रीज, इसी के बीच में क्या है हमारी? 5 कंट्रीज होती है। नीचे क्या है हमारा? ये वाला रीजन, दिस रीजन इज नोन एज साउथ एशिया, ठीक है ना। साउथ एशिया, चाइना और रशिया के बीच में जो 5 कंट्री बची हुई है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एशियन कंट्री बोलते हैं भाई, ठीक है ना। दे आर इस्लामिक मेजोरिटी कंट्रीज, ठीक है ना। एंड दे आर मोस्टली गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये किसके फ्रेंड है? अच्छे, इंडिया के अच्छे फ्रेंड होते हैं भाई। क्लियर है यहां तक?
नाउ एक एक करके देखते हैं भाई, ठीक है ना। ध्यान से सुनो अब मेरी बात। क्या क्या बोला भाई मैंने आपको यहाँ पर, दैट इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, ठीक है ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट भाई। सॉरी भाई, हाँ करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ऐसे यू को साइड बीच में रखो, ठीक है ना। इस यू को बीच में रखने के बाद क्या करना है आपको, सबसे ऊपर बनाओ आप इसके यहाँ पर, दैट इज कजाक, ठीक है ना। यहाँ लिखो कजाक, ठीक है ना। सो दिस इज कजाकिस्तान। यहाँ पर इसके इसके इधर थोड़ा सा लिखोगे आप, दैट इज किर्गिस्तान, ठीक है ना। यहाँ पर किर्गिस्तान होता है हमारा, बीच में उज्बेकिस्तान हो गया। नीचे दोनों साइड में क्या होगा भाई, टी टी, ठीक है ना। एक साइड में क्या होगा हमारा, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना। एक साइड में तुर्कमेनिस्तान होगा हमारा, दूसरी साइड में क्या होगा भाई हमारा, दूसरी साइड में वी विल हैव दिस, क्या होगा, दूसरी साइड में हमारा होगा भाई तजाकिस्तान, ठीक है ना। दूसरी साइड में होगा हमारा तजाकिस्तान, ठीक है ना। तो आपको ये ऐसे ही याद रखना है, इसको एक बारी बना लो, हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है ना। सो दे आर सेपरेटेड, किसके द्वारा, दे आर सेपरेटेड बाय ईरान, ठीक है ना। जो ईरान होता है उसके द्वारा सेपरेट करे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे ईरान होता है, ये देखो, दे आर सेपरेटेड बाय ईरान, ठीक है ना। ईरान से सेपरेट होते हैं कहां से, वेस्ट एशिया के, ठीक है ना। वेस्ट एशिया से कैसे अलग होता है, सेंट्रल एशिया बाय ईरान, ठीक है ना। ये आपको चीज याद रखनी है। क्लियर है भाई यहां तक। बट ये भी एक बात और याद रखनी है आपको, कि जो ईरान है, ईरान इज हैज ओनली बॉर्डर विद, किसके साथ बॉर्डर होता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ, ठीक है ना। सो ईरान का जो बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर होता है, वो भाई सिर्फ ईरान के साथ बॉर्डर शेयर होता है, ये ईरान है हमारा, ठीक है ना। तो ईरान के साथ इसका सिर्फ बॉर्डर शेयर होता है, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है सर। अब इनकी कैपिटल देखते हैं भाई। नाउ कैपिटल, ठीक है ना। सभी कंट्रीज की कैपिटल्स देखते हैं। सबसे ऊपर क्या बताया था मैंने आपको, कजाकिस्तान, ठीक है ना। सो ये लिख लेते हैं पहले, दैट इज कजाकिस्तान, ठीक है ना। ये देखो भाई, दिस इज कजाकिस्तान, ठीक है ना। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की जो हमारी दिस इज कजाकिस्तान, ठीक है ना। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या होगी भाई हमारी, अस्थाना। अस्थाना, ठीक है ना। सो दैट इज आस्थाना, ठीक है ना। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नूर सुल्तान, ठीक है ना। अभी बताऊंगा नूर सुल्तान क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। नूर सुल्तान इसलिए बोलते हैं बिकॉज
फ्रॉम 1990s, ठीक है ना, देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट, ठीक है ना, एक आदमी जो था नूर सुल्तान, उसी को बनाते जा रहे थे, ठीक है ना, मतलब उसकी डिक्टेटरशिप चली हुई थी वहां पर, ठीक है ना, तो वो अब खत्म हुई है, इसीलिए उसका नामकरण करके बोल दिया गया कि हम आस्थाना को नूर सुल्तान के नाम से भी जानेंगे। क्लियर है भाई यहां तक? दूसरा, उसके बाद कौन है भाई हमारा नीचे, नीचे दिस इज उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, सो दिस इज उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है भाई? दैट इज ताशकंद, ठीक है ना, सुना होगा सबने ताशकंद पहले भी, तो इसको क्या बोलते हैं भाई हम? ताशकंद, ठीक है ना भाई, ये देखो दिस इज उज्बेकिस्तान एंड इसकी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? ताशकंद, ठीक है ना, सो दिस इज ताशकंद, ठीक है ना, क्लियर भाई यहां तक? दूसरा, मैं इनको कैसे लिख रहा हूं? आई जस्ट ट्राई टू राइट देयर नेम्स, कैसे? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि वो कैपिटल पूछेगा तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में पूछेगा, ऐसे डायरेक्टली कैपिटल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा तो घुमा के पूछेगा ना। तो अब इधर देखो ध्यान से भाई, सबसे ऊपर कौन सी कैपिटल है इसमें? दिस इज आस्थाना, ठीक है ना, याद रखो आस्थाना। आस्थाना के बाद कौन सी कैपिटल दिख रही है आपको इसमें? दैट इज बिश्केक, ठीक है ना, जो कहाँ की कैपिटल है? किर्गिस्तान की कैपिटल है, ठीक है ना, तो सबसे पहले याद रखो आस्थाना, ठीक है ना, दिस इज आस्थाना। आस्थाना के नीचे लिखो भाई दैट इज बिश्केक, ठीक है ना, दिस इज बिश्केक, ठीक है ना, बिश्केक हो गया भाई हमारा। बिश्केक कैपिटल कहाँ की होगी भाई हमारी? ये भी याद रखो, दिस इज किर्गिस्तान की कैपिटल, ठीक है ना, किर्गिस्तान, ठीक है ना, आस्थाना कजाक, ठीक है ना, कजाकिस्तान हो गया। उसके बाद कौन सी कैपिटल पड़ रही है भाई हमारी? दैट इज ये वाली, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे? ताशकंद, ठीक है ना, ताशकंद। ताशकंद कहाँ की कैपिटल है भाई हमारी? उज्बेक की कैपिटल है, ठीक है ना। उज्बेक की कैपिटल के बाद नीचे हमारे दोनों टी है, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, तो ऊपर किसकी कैपिटल है? तजाकिस्तान की, ठीक है ना, तो दैट इज दशानबे, ठीक है ना, दुशानबे, ठीक है ना, दुशानबे कहाँ की कैपिटल है? तजाकिस्तान, ठीक है भाई। उसके बाद अशगाबाद, अशगाबाद कहाँ की कैपिटल है भाई? दिस इज तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, सो दीज आर द कैपिटल्स दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना, इन दिस फॉर्मेट ओनली। ये फॉर्मेट कौन सा है? नॉर्थ टू साउथ फॉर्मेट भाई, ये क्लियर है जी? बताइए भाई। आगे देखो, दिस इज किर्गिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान की जो कैपिटल है, ये क्या कैपिटल है भाई हमारी? बिश्केक, ठीक है ना, बिश्केक इज वेरी फेमस, ठीक है ना, इट इज नोन फॉर बिश्केक डिक्लेरेशन। ये किस लिए फेमस है हमारा? बिश्केक डिक्लेरेशन के लिए फेमस है भाई ये, ठीक है ना, बिश्केक डिक्लेरेशन के लिए फेमस है, क्यों? बिकॉज जो हमारा किर्गिस्तान कंट्री होता है, ठीक है ना, दैट इज किर्गिस्तान जो कंट्री होता है, इट इज मोस्टली, ठीक है ना, कैसा कंट्री होता है? इट इज मोस्टली सराउंडेड बाय, किसके द्वारा सराउंडेड होता है? स्नो के द्वारा सराउंडेड होता है, ठीक है ना, माउंटेनियस रीजन हो गया, स्नोई कंट्रीज हो गया, विच इज नोन फॉर, किसके लिए जाना जाता है? विच इज नोन फॉर स्नो लेपर्ड, ठीक है ना, स्नो लेपर्ड के वजह से जाना जाता है, ठीक है ना, तो स्नो लेपर्ड के ऊपर ही जो हमारा डिक्लेरेशन होता है, उस डिक्लेरेशन को हम क्या बोलते हैं? बिश्केक डिक्लेरेशन, इसीलिए वहां पर हुआ था, बिकॉज ऑफ द स्नो लेपर्ड, ठीक है ना, स्नो लेपर्ड के लिए ही हमारा बिश्केक डिक्लेरेशन है। समझ में आ गया भाई यहां तक? दूसरा, ताशकंद तो आपको वैसे ही पता होगा, जो ताशकंद होता है हमारा उज्बेकिस्तान वाला ताशकंद, ताशकंद इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ दिस 1965 इंडियन पाकिस्तान वॉर, जिसमें हमारे एक प्राइम मिनिस्टर भी मारे गए थे, ठीक है ना। दूसरा, दशानबे, दशानबे इज द मीटिंग पॉइंट व्हेन, कब ये? जब ये यूएसए वाला जो सिस्टम चला हुआ था अफगानिस्तान में, ठीक है ना, जो अफगानिस्तान में सारी की सारी फोर्सेस चली हुई थी, वो सब लोग कहाँ मिलते थे आके? दशानबे में मिलते थे आके, यूएसए, उसके ट्रूप्स, ठीक है ना, या और भी जो उनको काम करना होता है। क्लियर है भाई? बताइए सर, यहाँ तक क्लियर है? सर ये सेंट्रल एशिया, दुशानबे वाला जो सर आप क्या बोल रहे हैं?
दशानबे वाला बच्चा जो यूएसए था ना, यूएसए, जब जी सर। हमारा तालिबान आया, तालिबान से पहले वाला रीजन में वो बहुत ज्यादा फेमस थे यूएसए वाले, वहां पर अपनी मीटिंग वीटिंग रखते थे। ओके सर। अशगाबाद इज ऑल्सो फेमस, अशगाबाद इज ऑल्सो फेमस फॉर अशगाबाद डिक्लेरेशन और एग्रीमेंट, ठीक है ना। इट इज फेमस फॉर अशगाबाद एग्रीमेंट, ठीक है ना। अशगाबाद एग्रीमेंट के लिए फेमस है। अशगाबाद एग्रीमेंट क्या है भाई? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एग्रीमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है ना। यहाँ पर हमको एक ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना था, जिसकी वजह से हमको क्या करना था कि जो हमारा नीचे ये सेंट्रल एशिया होगा, सेंट्रल एशिया के जस्ट नीचे क्या था हमारा? साउथ एशिया, दैट इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया वाला रीजन, ठीक है ना। तो उसको क्या करना था, हमको बहुत अच्छे से कनेक्ट करना था, किसके साथ? सेंट्रल एशिया के साथ, ठीक है ना। तो उसी के लिए रेलवे, रोड, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट चलाने थे, ठीक है ना। और इस जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर है, इसमें क्या है हमारा? पाकिस्तान भी मेंबर है। और जहां पर पाकिस्तान मेंबर होता है वहां तो आपको पता है काम कैसे होता है। तो इसीलिए ये मतलब इतना ज्यादा फ्रूटफुल भी नहीं हुआ। क्लियर भाई? जी सर। आगे एक बात और सुनो, दैट all the central all the central asian countries all the central asian countries are landlocked are landlocked countries, ठीक है ना। सारी की सारी कैसी है भाई? लैंडलॉक कंट्रीज है, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द, कहा? कोई भी कोस्ट एक्सेस नहीं मिलती उनको किसी भी ओशियन में और किसी भी सी में, ठीक है ना। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर ये जो हमारा कजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है, इनका तो बॉर्डर है, कहां पर बॉर्डर है सर? कैस्पियन सी पर। बट कैस्पियन सी कोई सी नहीं है, कैस्पियन सी इज नॉट अ सी, ठीक है ना। इट इज अ काइंड ऑफ अ लेक, ठीक है ना। ये क्या है हमारा? एक लेक होता है भाई ये, ठीक है ना। इसकी वजह से हम इसको सी बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली कोई सी नहीं है, ये समुद्र नहीं है कोई, ये सिर्फ क्या है, एक हमारा कैस्पियन सी एक तरह की लेक है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो हमारा पूरा का पूरा रीजन है ये, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, दे आर लैंड लॉक कंट्रीज, की इनका कहीं भी बॉर्डर कोस्ट के साथ शेयर नहीं होता है। क्लियर है भाई यहां तक? यस सर। इवन दो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान क्या है? इवन दो उज्बेकिस्तान इज डबल डबल लैंड लॉक कंट्री, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, उज्बेकिस्तान इज डबल लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है ना। क्लियर भाई? पूरी धरती पर सिर्फ दो ही डबल लैंड लॉक कंट्री है, कौन सी? एक तो उज्बेकिस्तान, दूसरी लिंचेस्टीन। वो यूरोपियन यूनियन में होगा, जब मैं वो पढ़ाऊंगा कल परसों तो उसमें बता दूंगा। क्लियर भाई यहां तक? सर डबल लेन लोग जो भूल गया, क्या था ना सर डबल लेन लोग जो? डबल लैंड लॉक बाबू ये होता है, जैसे ये कंट्री क्या है, किर्गिस्तान, ये लैंड लॉक कंट्री है नहीं है? ये भी लैंड लॉक कंट्री है। तजाकिस्तान भी तो जी। लैंड लॉक कंट्री है ना। इसकी यस साइड सर। तजाकिस्तान भी, किर्गिस्तान भी। और इनके बीच में एक और कंट्री फंस गई, जिसको अगर आपको कहीं ओशियन में पहुंचना है तो आपको दो कंट्रीज को पार करना होगा। एक तो अपनी खुद की, दूसरा दूसरे कंट्री का बॉर्डर, तब आप जाके कहीं पर कहां पहुंच पाओगे? ओशियन में पहुंच पाओगे या सी में पहुंच पाओगे। इसलिए उसको डबल लैंड लॉक बोलते हैं। मतलब अगर एक कोई कंट्री यहां पर है, ठीक है ना, ये कोई कंट्री है, इसके चारों ओर जो कंट्रीज है वो खुद भी लैंड लॉक कंट्रीज है ना। अगर वो खुद भी लैंड लॉक कंट्रीज है तो ऐसी कंट्रीज को बोला जाता है डबल लैंड लॉक, कि ये डबल लैंड लॉक है क्योंकि ये चारों तरफ से लैंड लॉक कंट्रीज से घिरा हुआ है। ऐसी पूरी दुनिया में दो ही कंट्री है, एक मैंने आपको बता दी उज्बेकिस्तान, एक और होती है, उसको मैं बाद में बताऊंगा जब यूरोपियन यूनियन पढ़ाऊंगा। क्लियर बाबू? यस सर। आगे चले। जी सर। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू वन ऑफ द थिंग, क्योंकि मुझे यहां पर लगा था कि इसको बता देता हूं, बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है ना। सो दिस इज द रीजन। ये क्या होता है भाई हमारा? यहां पर एक चीज होती है, ठीक है ना। इस कॉरिडोर को हम क्या बोलते हैं? दिस कॉरिडोर हैज अ नेम नोन एज वाखान
कॉरिडोर, क्या बोलते हैं भाई इसको, वाखान कॉरिडोर बोलते हैं भाई इसको, ठीक है ना। एंड इंडिया हैज द डायरेक्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का इंडिया का डायरेक्ट बॉर्डर होता है, बट कहां से होता है हमारा, क्योंकि ये पार्ट जो है हमारा क्या है, दिस पार्ट इज ऑल्सो इंडियन पार्ट, ठीक है ना, बट दिस पार्ट इज नोन एज पीओके, ठीक है ना। पीओके जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उससे हमारा वाखान कॉरिडोर जो है वो डायरेक्टली मिलता है। क्लियर भाई, वहीं पर ही हमारा क्या होता है, वाखान कॉरिडोर के ऊपर ही जस्ट छोटा सा, देन वी ऑल्सो हैव दिस कंट्री दैट इज तजाकिस्तान, वहीं से हम तजाकिस्तान से भी इजीली मिल सकते हैं। क्लियर भाई, यस सर। नाउ देयर आर 3 कंट्रीज विच आर लेफ्ट इन वेस्ट एशिया, पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में हमने जितनी भी कंट्रीज पढ़ी उसमें से 3 कंट्रीज ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ी अभी तक, दैट इज जॉर्जिया, ठीक है ना, अर्मेनिया, जो अर्मेनिया होता है, एंड अजरबैजान, ठीक है ना। ये भाई 3 ऐसी कंट्री है जो बेचारी बीच में पिस गई, ठीक है ना। ये तीनों की तीनों कंट्री कैसी है भाई, जो बीच में पिस गई। इसके इधर वाली कंट्रीज सारी की सारी क्या है भाई, ये सारी की सारी कंट्रीज कहलाती है हमारी, जो इसके नीचे वाला और ये पूरा वाला पार्ट है, दीज आर नोन एज वेस्ट एशिया, इनको वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया बोलते हैं। इधर क्या आ जाता है हमारा कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के बाद इधर क्या आ जाती है सारी की सारी कंट्री, दे आर नोन एज सेंट्रल एशिया, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल एशिया बोलते हैं भाई, ठीक है ना। इनके ऊपर क्या होता है हमारा, रशिया, ठीक है ना। सो देयर आर 3 कंट्रीज विच आर नॉट द पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया नोर दे आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, एंड दे आर नोन एज गाज, ठीक है ना। इनको गाज बोलता हूं मैं, अपने मतलब याद करने के लिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, जैसे जिल्स बनाया हुआ है ऐसे ही गाज बनाया हुआ है, ठीक है ना। दैट इज जॉर्जिया, ठीक है ना, पहली कंट्री क्या है भाई, जॉर्जिया, ठीक है ना। सो दिस इज जॉर्जिया। दूसरी कंट्री क्या है भाई हमारी, अर्मेनिया। तीसरी कंट्री क्या है भाई हमारी, अजरबैजान, ठीक है ना। क्लियर है भाई, अजरबैजान। अब देखो इधर यहां भी, अजरबैजान इज ऑल्सो, कैसी कंट्री है अजरबैजान, अजरबैजान इज ऑल्सो द लैंड लॉक कंट्री, ठीक है ना। अजरबैजान भी कैसी कंट्री है भाई हमारी, सॉरी अर्मेनिया, अर्मेनिया इज ऑल्सो लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। कैसी कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है भाई अभी, क्लियर है। दूसरा जो हमारा जॉर्जिया है, जॉर्जिया गिव एक्सेस, कहां पर एक्सेस है जॉर्जिया का, ब्लैक सी में एक्सेस है, ठीक है ना। अजरबैजान का कहां एक्सेस है, कैस्पियन सी में एक्सेस है, ठीक है ना। बट कैस्पियन सी इज नॉट अ सी, इट इज अ लेक, इट इज अ काइंड ऑफ अ लेक। क्लियर भाई यहां तक, जी सर। नाउ देयर इज अ रीजन, ठीक है ना। ये क्या है भाई, हमारा कोकस माउंटेन होता है, जो मैंने कल भी पढ़ाया था, कल परसों आपको बताया था, कोकसस माउंटेन, ठीक है ना। ये कोकसस माउंटेन के ऊपर ही एक रीजन पड़ता है भाई, ठीक है ना। यहाँ पर कोकसस माउंटेन के बीच में यहाँ पर एक रीजन पड़ेगा, जिस रीजन का नाम होगा भाई चेचन्या, ठीक है ना। उस रीजन का नाम होता है चेचन्या, ठीक है ना। एंड चेचन्या क्या रीजन है भाई, चेचन्या एक ऐसा रीजन है जहां पर इंसर्जेंसी चलती रहती है, ठीक है ना। सो कोकसस माउंटेन विच सेपरेट द एशिया एंड यूरोप, देयर इज अ रीजन विच इज नोन एज चेचन्या, ठीक है ना। चेचन्या में सब कुछ चलता ही रहता है, ठीक है ना। बस इसीलिए मुझे मतलब न्यूज में था तो मेरे को लगा बता देता हूं, तो बता दिया मैंने, ठीक है भाई। यस सर। दूसरा, अगर मैं बाकू, बाकू किसकी कैपिटल है, अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल है, ठीक है ना। इट इज लोकेटेड ऑन, कहां पर, बाकू इज, कैस्पियन लेक। हाँ, लोकेटेड ऑन कैस्पियन सी, कैस्पियन सी पर लोकेटेड होती है ये, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली इट हैज अ वेरी रिच, ठीक है ना, जो बाकू रीजन होता है इट इज वेरी रिच, इसमें इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा रिच है, एंड गैस उसमें बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है भाई। दूसरी साइड से अगर मैं यहां से दिखाऊं आपको, यहां से कौन मिल रहा है एकदम से, तुर्कमेनिस्तान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसका ये शहर है तुर्कमेनिया, ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान कुछ करके ऐसा एक शहर होता है इसका, ठीक है ना। ये देखो यहां पर, दिस इज द रीजन, ठीक है ना, तुर्कमेन भाई,
ठीक है भाई। तो तुर्कमेनिस्तान का भी क्या है यहाँ पर, कैस्पियन सी में एकदम ओपन सारी चीजें होती है, इसका ये इसकी कोस्ट होती है, जिसकी वजह से क्या है हमारा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भी क्या है, इट इज ऑल्सो वेरी रिच इन गैस, ठीक है ना। और इसीलिए हमने क्या शुरू किया था, हमने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, तापी। क्या था भाई, तापी, दैट इज तापी, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन थी ना जिसको हम बिछाने का ट्राई कर रहे थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, तापी पाइपलाइन। क्लियर है भाई यहां तक। दूसरा, अगर मैं यहां पर अजरबैजान की बात करूं, ये वाला जो रीजन है अजरबैजान वाली, ठीक है ना। सो अजरबैजान में एक रीजन है जिसका नाम होता है भाई, ये रीजन होता है, ठीक है ना, दिस इज द रीजन, ठीक है ना। अजरबैजान में एक रीजन होता है जिसका नाम होता है नगोर्नो काराबाख, ठीक है ना, नगोर्नो काराबाख। नगोर्नो काराबाख, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर अर्मेनियन क्रिश्चियंस रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहते हैं भाई, हमारे अर्मेनियन क्रिश्चियंस रहते हैं इस वाले रीजन में, जो रेडिश रीजन है, ठीक है ना। अजरबैजान जो कंट्री है, इट इज मोस्टली पॉपुलेटेड विद द मुस्लिम, ठीक है ना, ये मुस्लिम मेजोरिटी की है। और अर्मेनिया कैसी कंट्री है जिसमें क्रिश्चियन मेजोरिटी में रहते हैं। तो ये जो लोग हैं नगार्नो काराबाख के, दे ऑलवेज वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ अर्मेनिया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, ठीक है ना। क्लियर है। और ये अर्मेनिया ऑक्यूपाइड, ठीक है ना, एरिया होता है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टसल चलता रहता है, तो इसलिए मुझे लगा बता देना अच्छा है, तो बता दिया। क्लियर भाई। बोलिए भाई। दूसरा, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो तुर्कमेनिस्तान में भाई एक चीज लोकेटेड है। क्या चीज लोकेटेड है, दैट इज दरवाजा गैस क्रेटर, ठीक है ना। दरवाजा गैस क्रेटर कहां पर लोकेटेड है भाई, हमारा तुर्कमेनिस्तान में लोकेटेड है ये, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। लोकेशन न्यूज में रही है कई बारी, कई सालों से रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोला जाता है, नोन एज द डोर वे, डोरवे टू हेल, ठीक है ना। इसको डोरवे टू हेल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई, बिकॉज कई साल पहले, ठीक है ना, बहुत पुरानी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, जब ये गैस निकलना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ के लोग बोलते थे कि इसको हम पूरी गैस को जला देते हैं, आग लगा देते हैं, ठीक है ना। तो सिंस लास्ट 50 ईयर से ये जो गैस है, ये जली रही है। कई गवर्नमेंट आई, कई कई मरी, कुछ हो गया, ठीक है ना। इवन दो इट वाज द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, तब से चला हुआ है, लेकिन इसको कोई बंद नहीं कर पाया, ठीक है ना। समझ में आ गया भाई। Now I जी just सर। want to discuss with you that what are the surrounding country, ठीक है ना, surrounding countries, किसके, surrounding countries to Caspian Sea। कैस्पियन सी के चारों ओर कौन कौन सी कंट्री होती है, ठीक है ना, ये देखने का ट्राई करते हैं भाई एक बारी। देखो, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है जो आपको याद रखना है। क्या ट्रिक है भाई, दैट इज तारीख। आप इतना सा वर्ड याद रखो, उसमें सारी चीजें हैं, ठीक है ना भाई, किसमें, तारीख में, ठीक है ना। तारीख याद रखो, तारीख में सब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। क्या क्या, T4, जो हमारा टी है, T4 भाई, दैट इज तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, ये रहा, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना। तो तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर शेयर हो रहा है नहीं कैस्पियन साथ, ठीक है ना। सो दैट इज तुर्कमेनिस्तान, पहला। A4, A4 कौन होगा भाई, हमारा अजरबैजान, दिस इज अजरबैजान, ठीक है ना। R4 कौन होगा भाई हमारा, कोई बताएगा, R4, दैट इज रशिया, R4 रशिया रीजन, ठीक है ना। I4 कोई बताएगा, I4 क्या होगा, दिस इज ईरान, ठीक है ना, ये ईरान हो गया हमारा, ठीक है ना भाई। के बच गया, दैट इज कजाकिस्तान, K4 कजाक
स्थान, ठीक है भाई। सो दीज आर द रीजन्स विच आर देयर, ठीक है ना, सराउंडिंग टू द कैस्पियन सी। समझ आया भाई यहां तक? जी सर। ठीक है भाई, थैंक यू। आज इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है ना। कल हो सकता ओके है मैं सर। दो भी क्लास ले लूं। जी सर, होगा। हाँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है भाई, बाय बाय। ओके सर।